गुड मॉर्निंग छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदी विषय के अंतर्गत कई अनुताप पढ़ रहे हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित उनके साकेत महाकाव्य का एक अंश है। और इंटर की क्लास में, यूपी बोर्ड इंटर की क्लास में इसे जो है द्वितीय पाठ के रूप में रखा गया है। तो हमने इसका लगभग आधा अंश पढ़ लिया है और आधा अंश अभी शेष है। तो आइए आज का हम पाठ शुरू करते हैं। हमने कहा था कि एक बार पाठ पढ़ जाने के बाद, एक बार कविता पूरी पढ़ जाने के पश्चात मैं इस कविता से आने वाले सभी प्रश्नों के समुचित और सरल भाषा में उत्तर दूंगा। आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाएगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, हम पढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था और न कुछ इस जन्म में। तो कैकेयी कहती है कि क्या मेरे हृदय में सिर्फ जला देने वाले भाव ही शेष बचे थे, इसके अलावा कि मेरे अंतःकरण में किसी प्रकार के अन्य भाव थे ही नहीं, ऐसा वह प्रश्न करती हुई सबसे कहती है। अब आगे देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब इसके आगे पढ़ना है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य, तो वात्सल्य का मतलब है अपने पुत्र के प्रति, अपने बच्चे के प्रति जो माँ का प्रेम होता है उसी को वात्सल्य कहते हैं। ये छोटे बच्चे के प्रति जो प्रेम है उसी को वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य रस की भी इसे संज्ञा दी जाती है। तो कहते हैं कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। तो कैकेयी कहती है कि मेरे हृदय में जो अपने पुत्र भरत के लिए वात्सल्य था, जो प्रेम था, क्या उस मेरे प्रेम का कुछ भी मूल्य नहीं था, जिससे प्रेरित होकर मैंने भरत के लिए राज्य मांगा। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। लेकिन कहते सबसे सोचनीय विषय तो ये है कि जिस पुत्र के लिए, जिस पुत्र की ममता में आकर के मैंने राज्य मांगा, आज वही पुत्र अन्य के समान हो गया है। वत्स का मतलब पुत्र है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन आज मेरा वही पुत्र अन्य की तरह हो गया, अर्थात मेरे पुत्र के समान वो नहीं रह गया, वो किसी अन्य के समान मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। इसलिए मुझसे ये बहुत बड़ा जो है गुनाह हुआ है। आगे कहती है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीनेन मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो यहाँ पर थूके का मतलब है घृणा। वो कहते हैं चाहे त्रैलोक के तीनों लोक हमसे घृणा करें, मेरे कृत्य जो है, मेरे द्वारा जो किया गया कर्म है, हमने राम को वन भेजा और भरत के लिए राज मांगा, इस कृत्य के लिए चाहे तीनों लोकों के मनुष्य मुझसे घृणा करें, तीनों लोकों के प्राणी मुझसे घृणा करें, मुझे ये स्वीकार है। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कहते हैं जो कोई, अर्थात संसार का कोई भी व्यक्ति मुझसे जो कहने की इच्छा रखता है, मुझसे जो कहना चाहता है वो कहे और चूके नहीं, अर्थात ये अवसर कहने के लिए सबको मिला है, तो कहने से कोई शेष न रह जाए। जिसे जो भी मेरे प्रति कहना है, मेरे प्रति दोषारोपण करना है, लांछन लगाना है, बुरा भला कहना है, वह सब कुछ मेरे लिए कहे। अब ये अवसर मिला है तो कोई कहने से चूक न जाए। लेकिन छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, मात्र पद, माता का, मात्र पद का मतलब है माता का पद, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन मेरी एक ये निवेदन है, मेरी एक ये विनती है कि मैं भरत की माँ का पद जो मेरे पास है, भरत की माँ होने का जो मुझे गौरव प्राप्त है, ये मुझसे न छीना जाए। अर्थात
संसार में मैं ही भरत की माँ कहलाऊं। फिर से देखिए, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, मैं भरत की माँ हूँ, यह पद मुझसे कभी न छीना जाए। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम इसके अतिरिक्त हमारी आपसे कोई दुहाई नहीं, बस एक ही निवेदन है कि संसार में सदैव मैं ही भरत की माँ कहलाऊं, यह मेरी विशेष इच्छा है। आगे देखिए, कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कहते हैं संसार में नरदेही का मतलब मनुष्य है, नर की मनुष्य की देह धारण करने वाले लोग अर्थात मनुष्य। कहते आते थे यही अभी नरदेही, कहते हैं नरदेही अर्थात मनुष्य अभी तक यही कहते रहे हैं, कहते चले आए हैं सदा से, माता न कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी बुरी माता नहीं हो सकती है। पुत्र कुपुत्र भले ही पुत्र जो है वो दुष्ट हो जाए, लेकिन माता कभी दुष्ट नहीं होती है। संसार में अब तक यही माना जाता है। पर अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन कहती अब मेरे कारण इस कहानी को, इस बात को लोग जो है विरुद्ध करके कहेंगे, अर्थात उल्टा करके कहेंगे। पर अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन कहते हैं कि मेरे कृत्य के कारण हे विधाता इस बात को अब सभी लोग जो है उल्टा करके कहेंगे। और कैसे कहेंगे, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माँ जो थी वही कुमाता हो गई, वही बुरी माता हो गई। क्योंकि कैकेयी ने राम को वनवास दिया है, इसलिए कैकेयी कहती है कि मेरे द्वारा ऐसा कृत्य कर दिया गया है जिसके कारण माता कभी बुरी माता नहीं हो सकती। ये कहावत पलट जाएगी, ये लोगों की धारणा बदल जाएगी और लोग अब ये कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता ही कुमाता हो गई। आगे देखें, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी कहती है कि हमने तो भरत का बाह्य मात्र अर्थात मात्र बाहरी स्वरूप ही देखा था, बाहरी शरीर ही देखा था जो कि बड़ा सुकोमल है। तो मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने तो इसका बाहरी स्वरूप ही देखा था जो कि बहुत सुकोमल था। दृढ़ हृदय ने देखा, लेकिन वो दृढ़ हृदय, वो अडिग रहने वाला हृदय मैंने कभी नहीं देखा, अर्थात उसके हृदय की गति को हम कभी नहीं समझ पाए। मृदुल गात ही देखा, मात्र सुकोमल शरीर, गात्र का मतलब होता है शरीर, मात्र सुकोमल शरीर को ही हमने देखा है। हमने कभी भी भरत के इस मजबूत हृदय को नहीं देखा था, इस मजबूत हृदय की अनुभूति नहीं की थी, इसीलिए हमने इसके लिए जो है राज्य मांगा। हमें नहीं मालूम था कि भरत इतने अच्छे और इतने दृढ़ मजबूत निर्णय ले सकता है, इसलिए हमने उसके लिए राज्य मांगा। चूँकि उसका सुकोमल शरीर है तो वो राजा बनकर रहेगा, ये सोच करके हमने उसके लिए राज्य मांग लिया। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, कहते हैं इस प्रकार से हमने परमार्थ, परमार्थ का मतलब दूसरों के हित, दूसरों के हित की कामना नहीं की, दूसरों के हित की बात नहीं सोची। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मात्र और मात्र अपना ही पूरा स्वार्थ हमने सिद्ध करने की कोशिश की। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और मैंने स्वार्थ बस ये सारे कृत्य किए हैं, स्वार्थ बस ये काम किया है, इसीलिए हमारे रास्ते में इतनी सारी बाधाएं उपस्थित हो गई हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। कहते हैं अब युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी, युगों युगों तक लोग इस गाथा को कहते रहेंगे कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी एक ऐसी भाग्यहीन स्त्री थी, ऐसी भाग्यहीन रानी थी जिसने रघुकुल के इतिहास को ही बदल दिया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कहते हैं व्यक्ति निज जन्म, अपने प्रत्येक जन्म में अर्थात अपने हर एक जन्म में जीव जो है मेरे विषय में इस प्रकार की बातें सुनेगा, इस प्रकार की बातें कहेगा
कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस रानी को बार बार धिक्कार है, उसे तो महान स्वार्थ ने घेर लिया था, जिससे प्रेरित होकर उसने राम जैसे पुत्र को वन भेज दिया। एक दो लाइनें और देखिए, उसके बाद फिर हम कल पढ़ेंगे। तो कैकेयी ने कहा कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कहते हैं लोग ऐसा कहेंगे, जन्म जन्म में लोग हर एक जन्म में इस बात को दोहराएंगे। जब कैकेयी ने ऐसे कहा तब फिर राम की प्रतिक्रिया होती है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पगली सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो जब इस प्रकार से कैकेयी ने अपने को धिक्कारा तो राम फिर बोल उठे, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कहते हैं राम कहने लगे, हे माँ तुम अपने आप को धिक्कारो नहीं, वह माँ जो है 100 बार धन्यवाद की पात्र है। लाल का मतलब यहाँ पर पुत्र से है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कहते हैं उस एक पुत्र की माँ जो है वो 100 बार धन्यवाद की पात्र है, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जिस जननी ने जो है, जिस माँ ने भरत के समान भाई को जन्म दिया है, वह माँ भले ही इकलौते पुत्र की माँ हो, लेकिन वो 100 बार धन्यवाद की पात्र है। राम ने ऐसा कहा। तो राम ने जब ऐसा कहा तो आगे कहते हैं, पगली सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, कि सभा के सारे लोग पागलों की भांति राम की बात को दोहराते हैं, राम के पीछे पीछे चिल्लाते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। वह एक पुत्र की माँ 100 बार धन्य है, 100 बार धन्यवाद की पात्र है, जिसने भरत जैसे जो है उच्च विचारों वाले संत पुरुष को जन्म दिया। तो इसके आगे हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।